अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मच्छी के अंडों की कोकनी थाली बनाए हैं। मच्छी फ्राई किए हैं। बड़ी बड़ी मच्छी ताज़ी मिली, एकदम तरपर तरपर पानी में कर रही थी। जिंदी मच्छी को काट के साफ करके लेके आए और उसकी थाली बनाए। पालक की भाजी आलू के साथ बनाए। कैसा बनाए वो देखो। अभी हमने कैसा बना, पीली खिचड़ी भी बनाई और कैसा बनाए अभी आप देखिए। अभी इसके साथ पीली खिचड़ी बनाएंगे। ये कोलम चावल लिए 1/4 किलो। हाँ, 1 चम्मच भर के घी डालेंगे असली वाला। और ये हमने 1 प्याली भर के इसकी दाल लिए, मूंग की दाल लिए। ये छोटी प्याली भरी भर के है। हाँ, ये बड़ी है इसलिए थोड़ा खाली दिख रहा है। हाँ, एक टीस्पून हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सॉरी, मैंने पीली खिचड़ी बताए बोली लेकिन बता न सकी क्योंकि भूल जाती। इतना सब बनाते बनाते ना थक जाते इंसान। इसके लिए अब तुम्हारे को बना के बताने का है ना, इसलिए तुम घर पे पका के खाओ, फिर हमें बताओ कैसी लगे। इसी खिचड़ी बनाएंगे, इसका तरीका बता रहे। अभी हम खिचड़ी बना रहे मूंग दाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, 1 चम्मच भर घी डालें। अभी ये दाल डालेंगे और दाल को अच्छे से भुनेंगे इसके अंदर, घी के अंदर खुशबू आने तक। तो खिचड़ी अच्छी बनती है, एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो हमारा वीडियो हम कैसा बनाते हैं, ऐसा बनाओ फिर हमें बताओ कैसा लगा। अभी देखो हमने मूंग की दाल को इतना भुने कि अच्छी खुशबू आने लगी। अभी इसमें ये चावल डालेंगे। चावल को भी ऐसा ही भुनेंगे अच्छे तरीके से। और चावल का पानी, ये देखो चावल का बर्तन रहता है, उसको लगे चावल रहते ना, उसके अंदर डालने का पानी और चावल में पानी लगाने का। ऐसा लीटर की बोतल लेंगे ना तो मालूम पड़ता है कितना पानी डाल रहे हैं अपन। देखो चावल जो ऐसे लगते हैं ना, वो उसमें मतलब वेस्ट नहीं करने का, उसको से पानी डाल के खिचड़ी में डाल देंगे। अभी 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। ये देखो, हल्दी को बीच में ये देखो अच्छे से भूनने का। अभी हल्दी की कच्चापन जाने तक इसको भुनेंगे। अभी क्या करेंगे, हल्दी का कच्चापन चला गया। अभी ये इसमें बराबर, ये देखो ये ज़रा चावल ज़्यादा है। ये देखो ये पानी ऐसा डालने का कि पूरे चावल भी उसके साथ ये हो जाएंगे। अभी कुछ वेस्ट नहीं होएगा। देखो पूरे चावल निकल गए। ऐसा करने का। जो घरेलू औरत रहती ना, वो ऐसा बनाती है खिचड़ी। क्या चावल, क्या सालन, क्या पूरा पोछ पाछ के लेने, क्यों वेस्ट करने का। अल्लाह देता है अपने नसीब से, वो हिसाब से ये कर देगा। ये देखो थोड़ा सा और डाल दिया। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायबिटीज का नमक है, सोचना नहीं कुछ भी। डाले। अभी इसको सूखने तक पकाएंगे। देखो खिचड़ी का पानी सूख गया। अभी इसको एकदम स्लो मतलब मीडियम गैस पे 5 मिनट पकाएंगे, फिर बताएंगे। ढक्कन रख के इसको 5 मिनट पकाएंगे मीडियम गैस पे। देखो खिचड़ी का पानी सूख गया और खिचड़ी हो गई एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। और कभी भी चावल खिचड़ी जो भी पक गई, पुलाव, तो क्या करने का, इसको चम्मच मार के रखने का, तो खुले खुले चावल बनते। देखो अभी ये हो गया। अभी हम इसको उतार देंगे। पालक की भाजी है 2 गट्टी। ये देखो कैसा काटे, इसको काट के धो के छन्नी में छन्ने के लिए रखा, छानने के लिए। पानी पूरा छान के जाना चाहिए इसमें। और ये हमने 2 प्याज को चॉप करके रखे लंबा लंबा। टमाटर को ऐसा काट के रखे, ऐसा ही काटने का टमाटर को। और आलू को ऐसा काटने का। ये देखो आलू को भी काट के रखे हैं। 1 लहसुन पूरा अक्खा लेके कूट के लिए। ये देखो, हाँ,
और स्वाद अनुसार मिर्ची लेंगे। हम इतनी मिर्ची लिए 1 टेबल स्पून भर के पीस के लिए। ये हम हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें नमक कम जाएगा कि भाजी पकने के बाद कम हो जाती, इसके लिए। और तेल डालेगा, तेल 1 बड़ा चम्मच भर डालेंगे। अब बनाने का तरीका बता। अभी ये देखो तेल गरम हो गया। ये देखो ये चम्मच 2 भर भर के तेल डाले। अभी ये चम्मच छोटा है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को फ्राई करके निकालेंगे क्योंकि ये भाजी है, ये भाजी को पानी छूटता है। कितना भी इसको छान के रखो तो भी इसमें पानी छूटता है, इसलिए आलू को पहले फ्राई करके निकालें। क्योंकि अपने को भाजी का पानी सुखाने का, गीला नहीं रखने का। ये भाजी मैं बना रही है, ऐसा तरीके से बनाएंगे तो भाजी कितनी टेस्टी बनेगी उसके देखो। कोकनी तरीके से बना रही हूँ। और भिंडी भी बनाते हैं वो भी कोकनी तरीके से, वो भी अच्छी लगती। लेकिन वो भाजी किसको पसंद आती, पानी की भाजी रहती, किसको पसंद आती किसको नहीं आती। मेरे बच्चों को आती, छाछ के साथ खाते हैं उसको। अभी देखो इसको ज़रा फ्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे। देखो आलू कैसे फ्राई करने के, वो देखो देखो कैसे फ्राई हुए। ऐसे आलू का कलर बदली होना चाहिए। देखो अभी इसको निकालेंगे फिर आगे का बताएंगे। तेल गरम है ना आलू का, उसके अंदर ये लहसुन डालने का। लहसुन का कलर बदली होने का, अच्छे से बदली करने का। तो पालक की भाजी में एकदम नमक कम। लहसुन का कलर कैसा बदली हुआ देखे, जलाने का नहीं। अभी देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्याज डाले हम यहाँ। इसमें प्याज के साथ नमक डालेंगे, नमक एकदम कम डालने का। पालक की भाजी में पानी खुद ब खुद नमक रहता है। ये देखो नमक कितना डाल दे, देखो 2 गट्टी भाजी यहाँ 1 टीस्पून भी नमक नहीं डाले। देखो बाद में चक्के डालेंगे, यहाँ लगेगा तो डालेंगे। अभी प्याज को नरम करेंगे, लाल नहीं करेंगे न गुलाबी करेंगे, नरम करेंगे। अभी इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और प्याज नरम हो जाएगा, बीच में चलाते रहेंगे। ये देखो प्याज नरम हो गया। ऐसे तरीके से प्याज को नरम करने का, हाँ, और ज़्यादा नहीं। प्याज जैसी भाजी रहती है वही हिसाब से प्याज देने का। अभी देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मिर्ची डालेंगे। अब आपको जितना तीखा चाहिए वही हिसाब से मिर्ची डालो। हाँ, हम हमारे हिसाब से डाल दिए, अब अपने हिसाब से मिर्ची डालो। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया। मिर्ची को भूने अच्छे से। अभी क्या करेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। अभी ये हल्दी को कच्चापन जाने तक अच्छे से भूनेंगे। हल्दी का कच्चापन चला गया। अभी इसमें भाजी डालेंगे। भाजी में पानी हमने पूरा छान लिए हैं, फिर भी पानी छूटेगा इसमें। अभी देखो भाजी पूरी डाल दिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आस्ते आस्ते करके। छोटा बर्तन हो गया लेकिन भाजी अंदर जाएगी। अभी पूरा भर गया है ना, आधी भाजी हो जाएगी। देखो अभी इसको मिक्स करके फिर ढककर रखेंगे। देखो इस मिक्स करें ना तो आधी हो गई। देखिए पूरी कढ़ाई भरी हुई थी ना, मिक्स किए तो आधी आधी हो गई। अभी ढक्कन ढकने का इसको, और इसका पानी सूखने तक पकाएंगे। देखो ये पालक की भाजी को देखो, पूरी कढ़ाई भर थी कि नहीं, 2 गट्टी भाजी, और कितनी कम हो गई देखे। ये देखो अभी ये पानी सूख गया ना, अभी इसका ये देखो पानी सूख गया। अभी क्या करेंगे, इसमें आलू डालेंगे। आलू डालेंगे, आलू फ्राई अच्छे से हो गए हैं, आपको काट के भी बताऊंगी। अभी इसके अंदर ये टमाटर डालेंगे। ऐसी भाजी पकाओ फिर हमें बताओ कैसी लगी। ये देखिए, और आपको क्या क्या फरमाइश है बताओ, हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी चिकन का मटन का पुलाव बताए बोले हैं पटियाला स्टाइल। हाँ मनीष मार्केट की, क्या नाम था,
उन्होंने लेडी ने बोले हैं आपा ने, तो इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन ज़रा कोकनी रेसिपी बता रहे, उसके बाद भटियारे का बताएंगे। अभी आपकी क्या फरमाइश है बताओ। अभी थोड़ा ये आलू तो पक गए हैं, टमाटर पकने तक पकाएंगे इसको। देखो भाजी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, आपको बता रहे ये देखो, आलू को फोड़ के बता रहे हैं आपको। ये देखो, देखे आलू के 2 टुकड़े हो रहे, ये देखो, देखिए ऐसा पकाने का। ये भाजी दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, हल्दोनी के साथ, मच्छी के सूखे मच्छी के साथ बहुत टेस्टी है। ऐसा बनाओ। अभी हम इसको उतार रहे, साइड में रख रहे। ये देखो कालसेवरा मच्छी बाजार में गए तो एकदम ताज़ी पानी में कूद रही थी। ये देखो इतनी टेस्टी मच्छी लगती है। ये देखो एकदम ताज़ी तरपरी थी। हाँ 3 ही मच्छी मिली। हाँ जिंदी मच्छी थी बोलो वो। हाँ जिंदी मच्छी थी, ये कूदिया मार रही थी। उसको साफ करके लिए और लाए फ्राई करके आपको दिखाने के लिए। तेल लगेगा वो डालेंगे, इसमें तेल बचेगा उस हल्दोनी बनाएंगे उसका, मच्छी के अंडे का। अंडे हमने तामस मच्छी के लिए, अंडे अलग से बिक रहे थे, दुनिया की गर्दी थी उधर, इसलिए मैं अफसा ने फ़ोन करी तो मैंने लेके आ। ये नींबू का रस है, 1 नींबू का रस है। हाँ 2 टेबल स्पून मिर्ची डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको फ्राई करने का बताएंगे। आप लोग को अदरक लहसुन लेने का है तो लो, हम लोग कोकनी लोग अदरक लहसुन नहीं लेते। अभी हम इसको मच्छी को मसाला लगा रहे हैं। अलग बर्तन मांग रही है हफ्सा को, तो हफ्सा बोलती है बहुत बर्तन होते हैं, उतने घसने पड़ते हैं मेरे को, इसलिए मैं इन्हें दूंगी, इसी में करो। तो अभी इसी में करेंगे। हाँ अभी क्या करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अभी ये बड़ी बड़ी मच्छी तो ज़्यादा उसको मसाला लगेगा ना। 1 2 3 मतलब 4 टीस्पून हमने मिर्ची पाउडर ली। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा पानी डाल के गलाएंगे। ये देखो नींबू का रस डालेंगे और गलाएंगे। फिर भी अगर ये हो जाए सूखा ही मसाला हो जाएगा, थोड़ा सा पानी लाओ। अभी इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखो पतला हो गया। अभी पतला हो गया ना, तो अभी मच्छी को अच्छे से मसाला लग जाएगा। अभी अदरक लहसुन इसमें कोकनी लोग नहीं डालते, आप लोग को डालना है तो डालो, कोई बात नहीं। कोकनी लोग नहीं डालते तो हम कोकनी थाली बना रहे ना। ये देखो अदरक लहसुन की भी मच्छियाँ मैंने फ्राई बनाई हूँ, वो भी देखो। अभी कौन कौन सी मच्छी बनाई वो नहीं मालूम, लेकिन तांबोस मच्छी का ये मिला, अंडा मिला। बहुत सारे लोग ले रहे थे, इसलिए आप सबको बोली तू भी ले ले, उसका आपको थाली बता देंगे। अभी इसमें ये मच्छी को अच्छे से मसाला भरेंगे। आगे पीछे करके मसाला अच्छे से भरेंगे। अभी ये मच्छी को मसाला भर दिया ना, अभी 1 घंटे के लिए इसको साइड में रखेंगे। आप रात भर भी रख सकते हैं, लेकिन हमको थाली बनाना, इतना सब करना है ना, इसके लिए इसको हम 1 घंटे के लिए साइड में रखेंगे। मसाला पूरा लगा दिया, ऐसा मसाला लगाएंगे ना तो मच्छी को टेस्ट भी अच्छा आता है। अभी इसको 1 घंटे के लिए साइड में रखेंगे। देखो हमने तेल डाले इसमें फ्राई करेंगे मच्छी को, और जो तेल बचेगा उसका हल्दोनी बना देंगे। हाँ अभी क्या करेंगे, इसमें पहले जीरा डालेंगे। तेल गरम हो गया, गरम होने देने का अच्छे से। हाँ ये देखो अभी इसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता डालते टाइम तो मुंडी पीछे हटाने की, नहीं तो जल जाएंगे। अभी ये फ्राई पैन छोटा है, वो हिसाब से मच्छी बड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी ये मच्छी को देखो अच्छे से तरतर तरतर हो गया करी पत्ता। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक मछली फ्राई करेंगे, क्योंकि ये दो दो मछली से करेंगे ना तो कच्ची रह जाएगी। इसके लिए मीडियम गैस पे, हाँ, फुल गैस पे नहीं। देखो एक तरफ से मच्छी हुई, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बारीक गैस पे, हाँ, मीडियम गैस पे अंदर तक पक्की है। अगर मीडियम गैस में रखने का है, फास्ट रखने का है तो कच्ची रह जाएगी। इसके लिए मीडियम गैस पे ऐसी पकानी। अभी देखेंगे आप, देखने का कि मच्छी हो गई कि नहीं। देखिए मच्छी पक गई। अभी हम दूसरी दो मच्छी फ्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसके लिए फ्राई हो गई, अभी इसको निकाल देंगे। मच्छी के अंडों की थाली बना रहे हैं हम कोकरी तरीके से। ये अभी बता रहे हैं मच्छी के अंडे हैं, इसको धो के हम नमक विनेगर से धो के इसको रखे हैं। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे और हल्दी और नमक डाल के रखेंगे। अभी बता रहे ये मसाला है, 4 टमाटर को काटे हैं, करी पत्ता डालेंगे एक डाली, एक लहसुन की गट्टी को छील के रखे हैं, और ये देखो मेथी दाना चुटकी भर है, ये 3-4 मिर्ची है, कश्मीरी है, तीखी नहीं है, और ये 1 टेबल स्पून जीरा है। ये पीस के लाने का है। तड़के में एक चुटकी मेथी दाना है और 1 टीस्पून जीरा है, और थोड़े से 2-4 बीज लहसुन के कूट के लिए हम दस्ते में, और ये करी पत्ता है, ये तड़के में डालेंगे। 2 टेबल स्पून भर के मिर्ची डालेंगे कश्मीरी, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और कैरी डालेंगे। कैरी को ऐसा छील के काट के रखिए। आपको चाहिए तो आप अम्बुस्ती डालो, मतलब खट्टा डालो, इसका सूखा वाला डालो। हम तोताफली कैरी डालें, ज़्यादा खट्टा नहीं रहता ये, हाँ, नहीं तो कोकम डालो या इमली डालो। हम कैरी डाल रहे हैं, हाँ, आपको बता रहे। अभी हम बनाने का तरीका बता रहे। अभी इसको पीस के लाएंगे, और ये मच्छी के अंडे हैं ना, उसमें नमक हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। तेल देखो, तेल छान के लिए है, ये 1/4 कप तेल है, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मच्छी का बचा हुआ तेल, हाँ, तला हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अभी लहसुन का थोड़ा कलर बदली करेंगे। लहसुन का कलर बदली हुआ, देखो बराबर, देखो। अभी इसमें ये जीरा और मेथी दाना आपको बताए थे ना, वो इसमें हल्दी डालेंगे नहीं, नमक डालेंगे नहीं, बाद में नमक चखेंगे। फिर करी पत्ता डालते टाइम पीछे होने का। करी पत्ता तरतर तरतर हो गया अच्छे से, और मसाला पीस के लाए ना वो डालेंगे। मिर्ची पाउडर लाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पानी लाओ, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। हाँ, मिर्ची पाउडर डालेंगे, अभी हल्दी पाउडर उसमें डाले ना। मच्छी के अंडों की थाली बना रहे, देखो। अभी इसमें 1 2 3 4, क्या देखो, आप इससे कम डाल सकते हैं, ये तीखा नहीं होता है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, इसको हल्दो नहीं बोला जाता है। इसका कलर देख के तो इंसान के मुंह में पानी आ जाता है, टेस्टी लगता है। बगैर खाना खाने वाला पहले खाना खाएगा, मच्छी खाएगा पहले, और सालन खाएगा। कोई भी सालन लाल दिखेगा ना तो अच्छा दिखता है, टेस्टी भी लगता है। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। देखो ऐसा तेल ऊपर आना चाहिए तो मसाला भून के हो गया, ऐसा समझ के। देखिए हो गया। अभी इसमें ये पानी डालेंगे, ये जार में चिपका हुआ मसाला है ना, वो भी धो के डालेंगे अच्छे से। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दिए।
अभी इसके अंदर उबाल आने देंगे पहले। अभी इसको अच्छे से उबाल आ गया। अभी क्या करेंगे, इसमें गाबोली डालेंगे। इसमें अपन हल्दी और नमक डाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, इसमें बहुत ताकत है, इसकी गोली बनती है टॉनिक की, बहुत विटामिन है इसमें। पूरा अभी आस्ते से चम्मच मारेंगे। अभी चम्मच मारेंगे, बाद में नहीं मारेंगे। हाँ, चम्मच। महंगी मिली हाँ काबुली। अभी ढक्कन रखेंगे इसके ऊपर। ढक्कन ऐसा रखेंगे। हाँ, ये देखो, गाबोली अच्छे से बीच में हमने एक बार चम्मच चलाए थे। हाँ, थोड़ा नमक लगा वो डाले थे। ये देखो कैसा हो गया, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी खुशबू आ रही इसमें। ये देखो, अभी इसमें चक्के देखेंगे। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। कैरी को उबाल के लिए, क्योंकि ये और कैरी में पकेगी ना तो खिचड़ा हो जाएगा, इसके लिए कैरी को पका के लिए। देखो, कैरी डाल दिए। अभी 2 मिनट पकाएंगे ढक्कन रख के। देखो ऐसा ढक्कन रखेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो देखो कैसे अंडे हो गए। देखो, आपको दिखा रही, देखो तंबोस मच्छी के अंडे आधा किलो लाए हमने। देखे, अभी इसको डिश आउट करेंगे। चक्के भी देख के बताया आपको, सब अच्छा है, फर्स्ट क्लास। अभी इसमें कोथिमीर डालेंगे और डिश आउट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, पोतों पोतियों, बहुओं बेटियों, मेरे दामादों, सबको सलाम कर रही, तुम्हारे लिए दुआ भी कर रही। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, तुम सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरा यूट्यूब का परिवार है आप, मैं आपको दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें रोजी रोजगार से नवाजे, इतनी रोजी दे, इतनी रोजी दे कि पूरा घर रोजी से भर जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी नौकरी सलामत रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी बीमारी शफात हो जाए, मुश्किल आसान हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी उम्र दराज करे, खुश रखे आपको। और जो बेचारी लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हुई, अल्लाह पाक पर उनकी शादी हो जाए और अपने सास ससुर के साथ खुश रहे, आबाद रहे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।